हेलो जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बिस से जो रोग पाया जाता है या उसके इंटर करने से जो व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है तो उसको कौन सा रोग होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसको उसको कैसे निदान करेंगे, उसकी जांच पड़ताल कैसे करेंगे, उससे कैसे बचा जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले से ऑलरेडी हमने 2 वीडियोज़ बना दी हैं। याद रखिए ये बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है पैरासाइटोलॉजी। इसके अंतर्गत जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियेज है इसका स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट की फर्स्ट वीडियो बन चुकी है। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने इसकी लाइफ साइकिल को कवर किया था। अब सेकंड हम लोग देखते हैं कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियेज के द्वारा जो रोग फैलता है उसके लक्षण क्या हैं, उससे कैसे बचा जा सके, उसका निदान क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी स्लीपिंग सिकनेस डिसीज और गैम्बियन ट्रिपैनोसोमा, यानी कि जो ट्रिपैनोसोमा से रोग होता है उसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़ यानी कि निद्रा कारक रोग कहते हैं या गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि इस रोग का नाम डाल देना है। फिर कॉजेज बाय ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस, यानी कि यह जो रोग, जाहिर सी बात है ये रोग किसके द्वारा होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस के द्वारा। फिर सेकेंड आपकी हेडिंग पड़ेगी पैथोजेनेसिस एंड सिम्टम्स, यानी कि इस रोग के लक्षण क्या है और रोग जनन कैसे होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या थ्योरी लिखेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो द बाइट ऑफ एन इंजेक्टेड फ्लाई इज यूजुअली फॉलोड बाय इरिटेशन नियर वुंड, फ्रिक्वेंटली अ लोकल रेड डार्क स्पॉट डेवलप्ड, यानी कि जब सीसी फ्लाई मक्खी काटती है, याद रखें जो वो मक्खी काटेगी वो पहले से इन्फेक्टेड होनी चाहिए। तो जब कोई सीसी मक्खी काटती है और जहाँ पर काटती है तो उस जगह पर क्या होती है, जलन होती है, और जलन होने से खुजली होगी, खुजली से वहाँ पर घाव बनता है। लिखाना है कि नियर वुंड फ्रिक्वेंटली अ लोकल रेड डार्क स्पॉट डेवलप्ड, तो वहाँ पर कौन से, जब वहाँ पर घाव होगा तो घाव के किनारे यानी कि साइड में कौन से आपके लाल चकत्थे डेवलप्ड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखेंगे इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द इनकुलेशन ऑफ ट्रिपैनोसोमा इनटू ह्यूमन ब्लड, यानी कि ये जो सीसी मक्खी के द्वारा जो जब इसको ब्लड को सक करती है तो ह्यूमन के ब्लड में ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस को छोड़ देती है और वो ह्यूमन के ब्लड में अपना मटेरियल, अपना खाना वाना पाया करता है। फिर पैरासाइट इन्वेड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बिकम स्लीपिंग सिकनेस, और जो ये परजीवी होता है या ह्यूमन के ब्लड से होते हुए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि जो मस्तिष्क में पाया जाता है वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ मस्तिष्क की जो की वेन्स हैं या उसके मस्तिष्क में जो ब्लड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है उसको कमज़ोर कर देता है, जिससे निद्रा आने लगती है, जिस कारण इस रोग को क्या कहते हैं हम लोग, स्लीपिंग सिकनेस रोग कहते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी अदर सिम्टम्स, यानी कि इसके अन्य लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहला है वीकनेस, यानी कि कमजोरी आती है। फिर आपका है लॉस ऑफ वेट, यानी कि वजन घटने लगता है। एनीमिया, इंक्रीज पल्स रेट, यहाँ पर आप लोग देखेंगे एनीमिया इंक्रीज पल्स रेट, यानी कि एनीमिया से पल्स रेट बढ़ता घटता रहता है। एंड हेडेक, यानी कि सर दर्द होता है। द पेशेंट स्लीप एट रेगुलर इंटरवेल एंड देन लाइज इन कोमा, यानी कि जो व्यक्ति होता है वो लगातार सोता रहता है जिसके कारण वह कोमा में चला जाता है। तो ये इसके अदर सिम्टम्स हो गए। फिर हम लोग थर्ड हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या, डायग्नोसिस, यानी कि इस रोग का निदान क्या है, इसकी जांच पड़ताल लैब में हम लोग कैसे करेंगे। तो इट इज़ कन्फर्म्ड बाय द एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड, यानी कि जो इन्फेक्टेड व्यक्ति होगा उस व्यक्ति का हम लोग ब्लड लेंगे और उसको किसी लैब में जा करके उसका एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड यानी कि उसके ब्लड की जाँच पड़ताल करेंगे और पता लगाएंगे कि इस व्यक्ति को रोग है या व्यक्ति का ब्लड इन्फेक्टेड है कि नहीं। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट में हम देखेंगे और एग्जामिनेशन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि जो उसके मस्तिष्क का जो ब्लड होगा उसको लेकर के उसकी जांच पड़ताल हम लोग करेंगे। ऑप्टेन बाई लैम्बर पंचर, और एक लैम्बर पंचर की भी तकनीक होती है उसके द्वारा भी हम लोग इसको प्राप्त करके देख सकते हैं। फिर आपकी जो फोर्थ हेडिंग पड़ेगी ट्रीटमेंट, यानी कि इस जो रोग हुआ है इसका उपचार हम लोग कैसे करेंगे। तो इस रोग का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इट कैन बी ट्रीटेड इन अर्ली स्टेज, अगर इस रोग के अर्ली यानी कि पहले ही इसका निदान या इसके लक्षण जान करके उस रोग का उपचार कर दिया जाए तो ये रोग कंट्रोल कर लिया जा सकता है। बट व्हेन वंस पैरासाइट एंटर्ड द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यदि कोई एक पैराजीवी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में यानी कि जो मस्तिष्क में फ्लूइड पाया जाता है वहाँ पर पहुँच जाएगा तो इट इज़ वेरी हार्ड टू कंट्रोल, तो यह बहुत ही इसको यानी कि कंट्रोल करना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो ए नंबर ऑफ
ड्रग यूज दैट इज, यानी कि कुछ दवाइयों को हम यूज करके इसको बचा यानी कि इस रोग से बच सकते हैं। पहला आपका है ब्यूरेमिन सोडियम, यानी कि एक दवाई है जिसका यूज करने से हम लोग इस रोग से बच सकते हैं। बेयर 205 एटॉक्सिल, ये सारी दवाइयाँ हैं। अगर आप लोग इन दवाइयों का नाम बोर्ड जहाँ पर आप लोग एग्ज़ाम देंगे उस एग्ज़ाम में अगर ये दवाइयों के नाम लिख देंगे तो इससे एग्जामिनर इम्प्रेस होगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। फिर आपकी जो 5 यानी कि 5वीं हेडिंग पड़ती है प्रिवेंशन, यानी कि इसका कंट्रोल यानी कि इसको रोकथाम कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे 5वीं हेडिंग में। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे थ्योरी में, स्प्रे ऑफ डीडीटी बाय द किल ऑफ सीसी वेक्टर फ्लाइट, यानी कि जो डीडीटी दवाई होती है इसका स्प्रे करके हम लोग जो डीटी यानी कि सीसी फ्लाई के वेक्टर यानी कि वाहक हैं उनको मार सकते हैं। फिर आपको सेकंड जो रोकथाम के लिए सजेशन है वो इसके जो होस्ट हैं उनको किल करना, उनको मारना। फिर थर्ड है आपका हर 2 से 3 महीने पर 1 ग्राम सुरेमिन नामक की दवा आती है, इसका इंजेक्शन देना चाहिए जिससे रोगी को जल्दी निदान मिलेगा। एन इंजेक्शन ऑफ 1 GM सुरेमिन एवरी 2 या 3 मंथ, यानी कि हर 2 या 3 महीने पर सुरेमिन का इंजेक्शन दिया। तो इस प्रकार कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम लोगों ने देख लिया इसका निदान क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इस रोग का लक्षण कैसे है, क्या क्या इसके बारे में सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है। आप ऐसा जैसे हमने बताया है ऐसा आप अगर एग्ज़ाम में लिख देंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट एनिमल जो हम लोगों को पढ़ना था ट्रिपैनोसोमा गैम्बियज, ये हम लोगों ने इसकी हैबिट एंड हैबिटेट और इसकी लाइफ साइकिल क्या है, इससे पाने वाले रोग, यही 3 लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, ये हमने तीनों कंप्लीट करा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको नेक्स्ट एनिमल से हम लोग पढ़ेंगे।